मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम बच्चे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किया था। आई होप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इम्पॉर्टेंट है, सबने याद रखना है। जो भी रिजल्ट आएगा इसका न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा, आगे चल के बच्चे यूज़ होगा। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमारे पास क्या आया था बच्चे, के क्यू पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी हमारे पास कितनी बनी थी, E = KQ/R3। ओके, एंड द पोटेंशियल कितना है, KQ/R। कितना बना था इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे, क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी। This is a vector quantity and potential is a scalar quantity. Okay, electrostatic potential is a scalar quantity. हाँ जी बच्चे, आपने एक लाइन हमेशा याद रखनी है ये वाली, कि जो पोटेंशियल है बच्चे along the direction of the electric field हमेशा ही क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। पिछली बार हमने रिलेशन किया था बच्चे, रिलेशन के अकॉर्डिंग भी देखा था, और अब भी बच्चे ये बात आपने याद रखनी है कि जो पोटेंशियल है बच्चे, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है हमेशा ही बच्चे क्या करता है, डिक्रीज करेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे हमने मान लिया कोई चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे ऐसी लगेगी, तो ये इस डायरेक्शन में जो वैल्यू है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वो क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चे रिलेशन। फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, इस केस में हम ले रहे हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मतलब कैसी हो, कांस्टेंट। ओके, तो हमने ले लिया यहाँ पे कि हमारे पास कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे यूनिफॉर्म जिसे बोलते हैं हम। ओके, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे किसी चार्ज को प्लेस करते हैं हम। ठीक है, कोई चार्ज Q है बच्चे, +Q, उसको मैंने प्लेस कर दिया। अब इस पे फोर्स बच्चे कैसी लगेगी, अलोंग द, इस डायरेक्शन में कैसी फोर्स लगेगी, F = +QE, ऐसी लगेगी बच्चे। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करना है हमने इस डायरेक्शन में करना है। मान लीजिए इस ये पॉइंट से लेके हमने यहाँ पर लेकर जाना है अपने चार्ज को। ठीक है, अगर वर्क डन करना पड़ेगा लेके जाने के लिए बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कितनी, ΔR, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। और इसके ऑपोजिट कौन सी फोर्स लगेगी बच्चे, F एक्सटर्नल लगानी है हमने। यहाँ पे कंसिडर ΔR। ठीक है बच्चे, वर्कडन हमें यहाँ पे करना है। एक्सटर्नल वर्कडन की पोजीशन क्या आ जाएगी, डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इससे ऑपोजिट। ठीक है, ये चार्ज एक बच्चे क्या था, Q था। ये हम कर लेते हैं कि फर्स्ट पोजीशन से यहाँ जाना है इसने सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, उसके लिए हमें वर्कडन करना पड़ेगा। जो फोर्स लग रही है बच्चे कहाँ लग रही है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। और जो बच्चे हमें वर्कडन करना पड़ेगा वो कैसा वर्कडन करना पड़ेगा, ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट फोर्स के ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। क्लियर बच्चे? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो पोटेंशियल है हमारे पास ΔV, जो पोटेंशियल है, चेंज इन पोटेंशियल की बच्चे, चेंज इन पोटेंशियल कहाँ से कहाँ, फर्स्ट टू सेकेंड पोजीशन पे हमने जाना है। ठीक है, फर्स्ट टू सेकेंड। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखो बच्चे क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, देखो -E.R, ये आएगी। ओके बच्चे, इसको अब हमने प्रूव करना है कि ये वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी। क्लियर? करें स्टार्ट बच्चे? हाँ जी।
तो देखो अगर इस पे फोर्स, जो चार्ज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है उस पर फोर्स लग रही है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू ई, तो एफ एक्सटर्नल हमें कितनी लगानी पड़ेगी, एफ एक्सटर्नल बच्चे हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस क्यू ई। ओके, कितनी आ जाएगी, माइनस क्यू ई, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू। क्लियर बच्चे? हाँ जी। अब देखो हमारे पास वर्क डन का, आप सबको पता है कि डेफिनेशन क्या होती है कि चेंज इन वर्क डन, ठीक है, V2 माइनस V1, यही होता है चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क डन बच्चे कहाँ से कहाँ हो रहा है, ओके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। क्लियर बच्चे? हाँ जी, एक बात का और ध्यान रखना है बच्चे, जब भी हम वर्क डन करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, ठीक है, वर्क डन करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू आती है बच्चे। ये चार्ज को जब यहाँ पे लेके आना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, इतना स्लोली इसे मूव करवाना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ओके, क्लियर बच्चे? तो फोर्स हमारे पास, एक्सटर्नल फोर्स ये आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डिस्प्लेसमेंट इज अ डेल्टा आर। क्लियर बच्चे? ओके, पोटेंशियल निकालना है, वैल्यू हमारे पास अब वर्क डन की वैल्यू आ गई है, तो देखो कितना आ जाएगा, एक्सटर्नल वर्क डन कहाँ से कहाँ बच्चे, फर्स्ट टू सेकंड जाने के लिए, ठीक है। कितना आ गया ये निकालना है हमने, वर्क डन कितना आ गया बच्चे, एक्सटर्नल क्या होता है वर्क डन, फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितनी आ गई बच्चे, माइनस क्यू ई वेक्टर डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर। क्लियर? तो बच्चे वैल्यू पुट करेंगे इसमें, कितना आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल, सो डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डेल्टा आर ओवर पर यूनिट टेस्ट चार्ज, चार्ज कितना है यहाँ पे क्यू, तो क्यू के साथ बच्चे क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो पोटेंशियल है, चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू बच्चे रिलेशन क्या आ रहा है, ई डॉट डेल्टा आर। यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चे कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। क्लियर बच्चे? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिकल, इससे रिलेटेड बच्चे न्यूमेरिकल है, लिखो, मान लेते हैं बच्चे यूनिफॉर्म न्यूमेरिकल है, ये यूनिफॉर्म प्लेट है, ठीक है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बच्चे हम कंसीडर कर लेते हैं 20 वोल्ट, और इस पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं हम, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। सो हेयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चे वैल्यू कुछ भी दे दो आप, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चे कितनी है 5 न्यूटन, और यहाँ से ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बच्चे, दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ 2 मीटर। ओके, तो आपको फाइंड करना है पोटेंशियल, आपको एक पोटेंशियल गिवन है बच्चे, दैट पोटेंशियल आपको गिवन ये है कि आपके पास जो एक प्लेट है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है बच्चे, दैट इज अ कंसीडर कर लेते हैं +20 वोल्ट, ठीक है। ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, बी प्लेट पे आपको गिवन है, चलो बच्चे आपने फाइंड करना है ए प्लेट पे पोटेंशियल आप फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल्टा आर। ओके बच्चे, कितना आ जाएगा, VB पे कितना पोटेंशियल है 20 माइनस VA, E कितना आपको गिवन है 5, डेल्टा आर आपके पास है 2, तो आपके पास VA इज इक्वल टू 10, हाँ जी, VA बच्चे इज इक्वल टू VA, और VA की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी आ गई,
ए की वैल्यू आपके पास बच्चे कितनी गिवन है, V 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। क्या बच्चे ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि VA की वैल्यू बच्चे क्या हो जाए 10 वोल्ट? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या है बच्चे, रॉन्ग। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये मैंने रॉन्ग क्यों बोला, क्योंकि देखो VA पे इसका मतलब पोटेंशियल कितना आ गया 10 वोल्ट, बट ये V पे पोटेंशियल बच्चे कितना है 20 वोल्ट। ओके, बट हमें क्या पता है कि जब अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल है बच्चे क्या है, क्या होता है यहाँ पे, डिक्रीज करता है। तो मतलब कि ये क्या है हमारे पास, गलत है। ओके, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होनी चाहिए, ठीक है, जिस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्लियर बच्चे? अगर यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चे 10 न्यूटन होती, 10 होती, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती? हाँ जी, देखो बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास, 10 × 2, यहाँ कितनी आ गई 20, यहाँ पे कितनी आ गई 20, ठीक है, और यहाँ पे कितनी आ गई 0। यही है बच्चे। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमारे पास बच्चे वैल्यू क्या कर रही है, गलत हो रही है। क्यों बच्चे, यहाँ पे ऐसा क्यों? एक बात याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसको हमने क्या लेना है, विद साइन कंसीडर करना है। ओके बच्चे, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो VB है, VA है, उसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, 2 आ सकती है, ठीक है। कितनी आ सकती है, 2 आ सकती है। एक तो आ सकती है 0 वोल्ट 20 - 20, और दूसरी कितनी आ सकती है बच्चे 40 वोल्ट। ओके, दूसरी कितनी आ सकती है 40 वोल्ट, ठीक है। ये बात याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम मैग्नीट्यूड वाइज लेते थे, इसका मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए हम विद साइन रखेंगे। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई। अब देखो VA पे 0 और इस पे जो B प्लेट है उस पर 20 वोल्ट, क्या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा है, नहीं। तो मतलब 0 वोल्ट क्या है, रॉन्ग आंसर है। एक दूसरा है हमारे पास 40 वोल्ट, 40 वोल्ट 20 वोल्ट वैल्यू क्या कर रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, डिक्रीज कर रही है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 40 वोल्ट। क्लियर है बच्चे? वो जो पहले केस किया था उसमें भी हमारे पास ऐसा ही आ रहा था। देखो ये बात याद रखनी है आपने, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लेना है। अगर आपके पास 0 वोल्ट आ रहा है दैट मीन्स क्या है कि पोटेंशियल डिक्रीज नहीं कर रहा है, ये वैल्यू क्या है आपके पास रॉन्ग है, इसीलिए ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया। क्लियर बच्चे? हाँ जी, नेक्स्ट हाँ जी, नेक्स्ट बच्चे न्यूमेरिकल देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलेटरल ट्राइंगल बच्चे प्लेस किया गया है, दैट इज ABC, और इसकी जो साइड्स है बच्चे, डिस्टेंस A to B दैट इज 2 मीटर, 2 मीटर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज 10 वोल्ट पर मीटर। ओके, हाँ जी बच्चे करो सॉल्व, कितना आएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू E × dr, यही है, ठीक है। डेल्टा कितनी वैल्यू आएगी, देखो E की वैल्यू आपको गिवन है, और बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड में और डेल्टा R में कितना एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गई है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर, ठीक है, डोंट फॉरगेट इट, बोथ आर द वेक्टर हियर। सो द एंगल कितना बन रहा है बच्चे, अगर ये यहाँ पे ट्राइंगल ऐसी हो, मान लीजिए दिस वन इज अ ट्राइंगल, सो इक्विलेटरल ट्राइंगल दिस इज अ एंगल 60। ओके, तो इन दोनों में एंगल ये क्या आ गया बच्चे, E × डेल्टा R cos 60 डिग्री। क्लियर बच्चे?
तो हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू, ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10, डेल्टा आर कितना है 2 cos 60 की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10 वोल्ट। क्लियर है बच्चे? सो दिस इज द न्यूमेरिकल। हाँ जी, तो बच्चे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है वैल्यू हमारे पास वोल्ट पर मीटर गिवन है। वोल्ट पर मीटर हमने जो किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट आए थे, देखो बच्चे एफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था बच्चे, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमारे पास फोर्स किस में होती है, हमारे पास फोर्स न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे देखो बच्चे एक नई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के मिले हैं हमें, दैट इज अ वोल्ट पर मीटर। ओके, वोल्ट पर मीटर। तो ये जो फॉर्मूला आया था हमारे पास बच्चे, ये दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट देखो कितने आएंगे, वोल्टेज के बच्चे यहाँ पे पोटेंशियल के यूनिट क्या आ गए वोल्ट, ठीक है। जिसके कितने आ गए पर मीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट यहाँ से कितने आ गए वोल्ट पर मीटर। क्लियर बच्चे? सो दिस इज ऑल्सो यूनिट ऑफ द ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखना है आप सबको। क्लियर बच्चे? नाउ द सेकंड केस हम लेके चलेंगे बच्चे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? सो केस सेकंड इज व्हाट, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म। इसमें बना लो बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज को प्लेस किया है बच्चे, ठीक है। चार्ज को प्लेस किया, क्लियर, दिस वन, जहाँ पे हमने किसी चार्ज को प्लेस कर दिया बच्चे, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी बच्चे वो ऐसी लगेगी, इज इन दिस डायरेक्शन। उसके ऑपोजिट हमने एक्सटर्नल वर्क डन करना है, एक्सटर्नल वर्क डन फर्स्ट टू सेकेंड, मतलब इस यहाँ से इस पोजीशन से हमें वर्क डन करना है इस पोजीशन पर। ओके, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट फॉर्मूला इज अ, अब इसके लिए अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म आ जाए तो उसके लिए बच्चे हम क्या कंसीडर करते हैं, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट, ये लिख लो केस फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हाँ जी। तो बच्चे इसमें नॉन हमेशा याद रखना है आपने कि जब नॉन यूनिफॉर्म आ जाए, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए किसी चीज़ की, तो उसके लिए हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना है बच्चे। स्मॉल एलिमेंट के लिए हमेशा ही जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ऑलवेज ट्रू होगी। क्लियर? तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डी वी हम लिख सकते हैं कि डेल्टा वी स्मॉल के लिए कितना आ जाएगा, बहुत छोटा सा एलिमेंट, ठीक है बच्चे, डी वी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंटू डी आर। क्लियर? चेंज, स्मॉल चेंज। ओके, तो इसके लिए बच्चे अगर हमने होल पे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, वी आर टेकिंग द इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन लेंगे बच्चे कैसे, R1 to R2। ओके, तो यहाँ पे वी आर टेकिंग इंटीग्रेशन R1 to R2। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, डेल्टा वी कितनी, किसके इक्वल, डेल्टा वी की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल आ जाएगी, यहाँ से देखो, डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू R1 to R2 माइनस डेल्टा ई इंटू डी आर। ठीक है बच्चे, तो याद रखना है फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस वन वैल्यू इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्लियर, दिस इज फॉर अ यूनिफॉर्म एंड दिस इज फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर? ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी आर वेक्टर, तो देखो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे हमने होल पे फाइंड आउट करना है, तो वी आर टेकिंग द कंपोनेंट वाइज। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, ओके। एंड आर वेक्टर हमें पता है एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, क्लियर। और डी आर वेक्टर है, तो डी आर वेक्टर के लिए कितना आ जाएगा, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। नाउ पुट द वैल्यू। हाँ जी बच्चे, वैल्यू पुट करेंगे हम। हमारे पास वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू कितनी आएगी वैल्यू, ई की वैल्यू पुट करेंगे बच्चे, R1 to R2, ठीक है, लिमिट वाइज पुट करते हैं। तो हमारे पास देखो सिंपली ई की वैल्यू कितनी आएगी, पहले डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं। ई कितना आ जाएगा, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट कितना आ जाएगा, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप, क्लियर। तो इससे हमारे पास बचे देखो कि जो dv है, ठीक है, क्लियर बच्चे, जो डेल्टा v है हमारे पास, ये हम स्मॉल d के लिए लेके चलते हैं, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व नहीं कर रही, अब इसको सॉल्व नहीं कर रही, अभी सिर्फ स्मॉल के लिए कंसिडर किया है हमने, ओके। तो उसके लिए वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, तो देखो बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, dv इज इक्वल टू, dv किसके इक्वल आ गया बच्चे, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई एंड ई जेड डी जेड, क्लियर बच्चे, विद नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन तो है ही, आपको पता ही है, ओके। तो ये बच्चे ये वैल्यू देखो किसके इक्वल आई हमारे पास, ये वैल्यू किसके इक्वल आई हमारे पास, dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ई एक्स। एक्स के लिए हमारे पास कैसा इंटीग्रेशन कैसा हमारे पास आया रिलेशन, dv ओवर dx, ओके बच्चे, dv ओवर dx। ऐसे ही y के लिए बच्चे, ये अगर ये देखो पूरे के लिए नहीं है, सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ x वाले कंपोनेंट अलोंग द x एक्सिस, ठीक है, अलोंग द x एक्सिस, तो इसी वजह से हम इसे बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। ऐसे y के अलोंग कितना आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ dy, ठीक है, z के अलोंग कितना आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, क्लियर। नाउ वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो देखो हमारे पास, क्लियर बच्चे, तो इस ऐसे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, और एक रिलेशन क्या आ गया, e किसके इक्वल है, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, इससे क्या आया हमारे पास, e इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r ले लेते हैं बच्चे, ठीक है। r का मतलब क्या है आपको पता है, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। द अनदर रिलेशन इज e इज इक्वल टू डेल v ओवर डेल r, ठीक है, दिस इज अ पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि एक हमारे पास जो वेरिएबल है उसके लिए ही हम डेरिवेटिव करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास है फंक्शन, आपको गिवन है, मान लो 2x1, आपको कहा है कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव लोगे x की, y को वैसे ही रहने देना, तो 2x का डेरिवेटिव कितना 2, तो हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई 2y, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चे पार्शियल डेरिवेटिव, क्लियर। हाँ जी, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बच्चे, इसके लिए हमें पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, न्यूमेरिकल देखो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ई वेक्टर बच्चे, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप। ई एक्स निकालने के लिए हमें पता है पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस डी ओवर डी एक्स दैट इज 2x माइनस 2y प्लस जेड, ठीक है। हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ऐसे ई वाई के लिए बच्चे माइनस डी वी ओवर डी वाई,
तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -2। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, दैट इज अ 2। क्लियर? ई वाई की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 2। ओके हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास ई जेड के लिए -dv/dz दैट इज अ माइनस कितना आ जाएगा बच्चे? -1। क्लियर? तो हमने अगर ई वेक्टर लिखना है, ई एक्स कितना आ गया? -2i कैप +2j कैप एंड -k कैप। अगर आपको बोले कोई कि मैग्नीट्यूड बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो कितना आ जाएगा? √-2² 4 + 1²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? √9। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? 3 V/m। क्लियर बच्चे? हाँ जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।